आज हम लोग संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि संचार उपग्रह या कम्युनिकेशन सैटेलाइट है क्या और क्या ये कार्य करता है। अगर हम संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो एक बेतार संचार, ठीक है, बेतार संचार मतलब बेतार का मतलब होता है जहां पे तार न हो, अर्थात वायरलेस कम्युनिकेशन माध्यम है जो सुदूर यानी काफी दूर प्रदेशों और संसार के किसी भी स्थान में संचार उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। यानी वर्ल्ड के किसी भी कोने में संचार अगर उपलब्ध कराना है तो उसमें वो सक्षम है। आगे अगर हम संचार उपग्रह की बात करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करते हैं, तो दृष्टि की रेखा अर्थात लाइन ऑफ साइट के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ये लाइन ऑफ साइट पर आधारित है। आगे हम बात करते हैं संचार उपग्रह अर्थात कम्युनिकेशन सैटेलाइट दरअसल इसेंशियली आकाश में एक बड़ा सूक्ष्म तरंग रिपीटर, मतलब अगर आकाश में एक सूक्ष्म यानी बिग माइक्रो रिपीटर या रिले स्टेशन होता है। क्या होता है? यह आकाश में एक बड़ा सूक्ष्म तरंग रिपीटर यानी बिग माइक्रोवेव रिपीटर या रिले स्टेशन होता है। आगे हम इसके बारे में और देखते हैं। यह उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह है, मतलब ये जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि उपग्रह जो है प्राकृतिक भी होते हैं, मतलब प्रकृति के द्वारा बनाए गए होते हैं, लेकिन यह उपग्रह एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक कृत्रिम है, यह मनुष्य द्वारा हम लोगों द्वारा बनाया गया है जो रेडियो दूरसंचार अर्थात रेडियो टेलीकम्युनिकेशन या संकेतों सिग्नल को ट्रांसपोंडर किसके माध्यम से? ट्रांसपोंडर के द्वारा प्रवर्धित मतलब एम्पलीफाई और पुनः प्रसारित यानी रिले करता है। आगे बात करते हैं ट्रांसपोंडर जमीन पर स्थित स्टेशन से सूक्ष्म तरंग संकेतों यानी माइक्रोवेव सिग्नल्स को लेकर पिकअप उसे लेते हैं, पिकअप करते हैं और फिर उसे एम्पलीफाई करते हैं। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाते हैं करके भिन्न आवृत्तियों यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित यानी रीब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिसे जमीन पर स्थित अन्य यानी जमीन पर स्थित कोई अन्य दूरस्थ स्टेशन द्वारा रिसीवर की मदद से प्राप्त कर लिया था। यानी ट्रांसपोंडर की मदद से भेजते हैं और रिसीवर की मदद से हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। आगे बात करते हैं आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसीज में भिन्नता संकेतों, ठीक है, संकेतों यानी सिग्नल्स को आपस में मिश्रित इंटरफ्रेंस होने से रोकने के लिए किया जाता है, मतलब वो आपस में कोलैप्स न हो जाए, मिल न जाए, इसलिए उन्हें उससे रोका जाता है। आगे बात करते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की। जियो सिंक्रोनस यानी भूस्थितिक उपग्रह की हम बात करें को भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पर पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थितिक यानी जियो सिंक्रोनस कक्षा यानी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। उसको हम स्थापित करते हैं कितने दूर? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। आगे बात करते हैं घूर्णन गति रोटेट करने, घूर्णन गति के करने में पृथ्वी जितना समय लेती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में मतलब एक चक्कर पूरा लगाने में जितना समय लेती है, ठीक उतना समय से उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूर्णन गति कर लेते हैं, उतना सेम उसी स्पीड में वो भी कर लेते हैं। इसीलिए यह उपग्रह पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु के सापेक्ष हमेशा स्थिर प्रतीत होते हैं, मतलब पृथ्वी घूम रही है और वो भी घूम रहे हैं, तो जैसे ये पृथ्वी घूम रही है वो भी जैसे ये है, अब ये घूम रहा है ये भी घूम रहा है, तो कैसा लगेगा कि वो उसी अपने स्थान पर है, मतलब ये घूम रहा है ऐसे और ये भी घूम रहा है उसे चारों ओर, तो इसीलिए ये जो सैटेलाइट है वो लगता है कि अपने स्थान पर स्थित है। एक्चुअल में स्थित नहीं होते, जिस गति से पृथ्वी घूम रही होती है उसी गति से वह उपग्रह भी घूम रहा होता है, तो सेम स्पीड होती है दोनों की, इसलिए वह स्थित लगते हैं, वह उपग्रह स्थित लगता है, ठीक। आइए आगे हम बात करते हैं संचार उपग्रह की विशेषता, यानी हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करेंगे। क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर हम संचार उपग्रह की बात करें तो संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिंदु से बिंदु संचार
पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तथा बिंदु से बिंदु संचार यानी पॉइंट टू मल्टीपल पॉइंट कम्युनिकेशन का समर्थन अर्थात सपोर्ट करता है। ये क्या सपोर्ट करता है? ये बिंदु से बिंदु पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन तथा बिंदु से बहुबिंदु, ठीक है, बिंदु से बहुबिंदु, बहुबिंदु का मतलब होता है मल्टीपल पॉइंट कम्युनिकेशन का यह सपोर्ट करता है। आगे हम बात करते हैं संचार उपग्रह के बारे में। कम्युनिकेशन सैटेलाइट बड़ी मात्रा में डेटा, ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, स्थानांतरण, संचार कम्युनिकेशन, आवाज डेटा का मतलब होता है वॉइस डेटा, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बिंदु से बिंदु पारसेड यानी पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकता है। ये क्या कर सकता है? पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन का यह उपयोग कर सकता है। आइए हम देखते हैं। और संचार उपग्रह की हम बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बिंदु से बिंदु पारेषण अर्थात पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकता है। आगे अगर हम लोग देखते हैं संचार उपग्रह की हम लोग बात करें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए श्रेष्ठतम आवृत्ति परास यानी ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी रेंज 1 से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज होती है। अगर हम संचार उपग्रह की बात करें, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट करने की क्षमता कैपेबिलिटी होती है। जैसे टेलीविजन में क्या होता है? प्रसारण होता है, तो ये उसको प्रसारित कर सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं वीसैट की हम बात करें। वीसैट पद्धति को इसलिए विकसित किया गया ताकि उपग्रह सैटेलाइट के संचार को अधिक सस्ता यानी मोर अफोर्डेबल और बिना किसी मध्यवर्ती वितरण यानी विदाउट एनी इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हियरार्की को बनाया जा सके। आगे बात करते हैं अत्यधिक लोकप्रिय आवृत्ति बैंड यानी मोस्ट पॉपुलर फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सी बैंड 4/6 बैंड होता है, जिसमें डाउनलिंक 3.7 से लेकर 4.2 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति तथा अपलिंक 5.925 से लेकर 6.425 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति का उपयोग करता है। आइए हम थोड़ा डिटेल में और देते हैं। इसमें जो डेटा है इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप वीडियो को पॉज करके डेटा को एक बार ध्यान से फिर से देख सकते हैं या मेरी वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट सुन सकते हैं, जिससे कई चूँकि इसमें डेटा है तो मैं कई बार फास्ट बोल रहा हूँ, तो अगर आपको याद करना है तो उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लीजिए, कहीं नोट करना हो नोट कर लीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक, आगे हम वीसैट की बात करते हैं कि वीसैट का पूरा नाम क्या है। तो वीसैट का पूरा नाम है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वीसैट का पूरा नाम क्या है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल है। यह एक छोटा एंटीना होता है। वीसैट क्या होता है? एक छोटा एंटीना होता है जिसका व्यास 1 से 2 मीटर तक, अगर व्यास की बात करें तो 1 से 2 मीटर तक, और पारिस्थितिक यानी शक्ति यानी ट्रांसमिटिंग पावर 1 से 2 वाट तक होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अधिकांश वीसैट पद्धति केयू बैंड में कार्य करता है। अगर ज़्यादातर हम वीसैट की बात करें तो केयू बैंड में ये कार्य करता है। संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट विभिन्न आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी जैसे एल, एस, के, यू, सी आदि पर ये कार्य करता है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, ये केयू बैंड पर काम करता है, तो इसी तरह और भी बैंड्स हैं, एल है, एस है, केयू है, सी आदि पर यह कार्य करता है। आगे हम बात करें संचार उपग्रह के लिए आवृत्ति बैंड की तालिका, ये टेबल ऑफ फ्रीक्वेंसी बर्ड फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन बैंड। ठीक है, तो अगर हम बैंड का नाम लें, जैसे बैंड कौन कौन से हैं? एल, एस, सी, के, यू, के, ए, और इनकी डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी जो है जो कि गीगाहर्ट्ज में होती है। तो अगर एल की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी कितनी? 1.5 है। और एक होता है डाउन लिंक और एक होता है अपलिंक, और अपलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी है? अपलिंक आपकी जो है आपकी 1.6। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप टेबल में देख भी रहे होंगे कि डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी 1.5 है, जबकि अपलिंक फ्रीक्वेंसी 1.6 है।
और यहाँ पे 1.9 है, 2.2, 4, 6, 11। एक जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि डाउनलोड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अप लिंक फ्रीक्वेंसी होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछाता है कि क्या डाउनलोड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है या अप लिंक फ्रीक्वेंसी, तो आप बता सकते हो कि हमेशा अप लिंक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक, क्वेश्चन कई बार अलग से पूछते हैं। आगे हम बैंडविड्थ की अगर हम लोग बात करें बैंडविड्थ की, तो बैंडविड्थ इन मेगाहर्ट्ज। तो एल बैंड की बात करें तो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज में 1.5 है और अपलिंक फ्रीक्वेंसी 1.6 है। लेकिन अगर बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ आपकी 15 मेगाहर्ट्ज है। इसी तरह अब एस की बात करते हैं तो एस में आपकी डाउनलोड फ्रीक्वेंसी 1.9 है और अपलोड फ्रीक्वेंसी 2.2 है और बैंडविड्थ आपकी 70 है। ठीक, फिर आगे सी की बात करें, सी में आपका डाउनलोड फ्रीक्वेंसी 4 है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी 6 है और कम अगर बैंडविड्थ की बात करें तो ये 500 है। केयू की बात करें तो केयू की डाउनलोड फ्रीक्वेंसी 11 है, अपलिंक फ्रीक्वेंसी 14 है और बैंडविड्थ आपकी 500 है। और के की बात करें तो इसकी डाउनलोड फ्रीक्वेंसी 20 है और अपलिंक फ्रीक्वेंसी 30 है और बैंडविड्थ आपकी 3500 है। ठीक है, आइए हम आगे और देखते हैं यूज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो वैसे तो आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज पता ही चल गया होगा कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, अगर सैटेलाइट ना हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएंगे। तो आजकल अगर हम संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग न केवल लंबी दूरी लॉन्ग डिस्टेंस पर टेलीफोन, टेलेक्स और टेलीविजन भी है, टेलीविजन यातायात ट्रैफिक को संभालने के लिए किया जाता है। यानी हम इसका उपयोग सैटेलाइट का लॉन्ग डिस्टेंस पे टेलीफोन भेजने के लिए, टेलेक्स ये भी एक टेलीएक्स भी एक माध्यम है इंफॉर्मेशन भेजने का किया, बल्कि विभिन्न इंटरनेट आधारित इंटरनेट सेवाएं, यानी ये तो काम है ही है, इंटरनेट सेवाओं का भी हम इससे उपयोग करते हैं। www की बात करें, FTP की बात करें, ईमेल की बात करें आदि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और हम क्या उपयोग इसका कर सकते हैं? संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का उपयोग रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है तथा टीवी ब्रॉडकास्टिंग जैसे DTH आदि में किया जाता है। DTH में भी हम सैटेलाइट का ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ही उपयोग करते हैं। आगे अगर हम बात करें संचार उपग्रहों की यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, इसका उपयोग सैन्य अनुप्रयोग यानी मिलिट्री एप्लीकेशंस में, रिमोट संसूचक अनुप्रयोगों में यानी रिमोट सेंसिंग में एप्लीकेशंस में, GPS में और नौवहन यानी नेविगेशंस में, आवाज़ संचार में, वॉइस कम्युनिकेशन में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट एप्लीकेशंस, ठीक, इंटरनेट एप्लीकेशंस तथा मौसम की स्थिति की निगरानी और पूर्व अनुमान अर्थात वेदर कंडीशन मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग, आपदा संचारों यानी डिजास्टर कम्युनिकेशन तथा मोबाइल संचार यानी मोबाइल कम्युनिकेशन आदि में किया जाता है। यानी लगभग इन फील्डों में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखें RS-232 पुराना, ओल्डेस्ट और अत्यधिक लोकप्रिय सीरियल संचार मानक है। ये सीरियल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो कि काफ़ी पुराना है। आगे अगर हम बात करें RS-232 की, तो RS-232 सीरियल बाइनरी डेटा यानी सीरियल बाइनरी डेटा और संकेतों यानी सिग्नल्स को कम दूरी अधिकतम 50 फीट तक के तार द्वारा स्थानांतरित करता है। किसे? तार द्वारा इसको क्या करता है? स्थानांतरित करता है। आगे हम बात करते हैं LTE। अगर LTE की बात करें, LTE इसका पूरा नाम दीर्घकालिक विकास यानी लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। क्या है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है। यह चतुर्थ पीढ़ी यानी 4th जनरेशन 4G बेतार सेलुलर मानक यानी वायरलेस सेलुलर स्टैंडर्ड है। इसके विकास की बात करें तो जिसका विकास 3GPP मतलब है
थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट अलायंस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट का नाम था 3GP, और 3GPP का मतलब है 3 फॉर थर्ड, G फॉर जनरेशन, P फॉर पार्टनरशिप एंड P फॉर प्रोजेक्ट। आगे बात करते हैं LTE आर्थोगोनल फ्रीक्वेंसीज डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, आर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग अर्थात OFD TM पर आधारित है। किस पे आधारित है? यह OFDM पर आधारित है। LTE तकनीक में डेटा दर यानी डेटा रेंज की बात करें तो बहुत अधिक वेरी हाई होती है, जो कि इस प्रकार है। ठीक, एक है डाउनलिंक की बात करें तो लगभग 200 से लेकर 300 Mbps तक। ठीक है, इसकी डाउनलिंक की स्पीड क्या होती है? 200 से लेकर 300 Mbps तक। और अपलिंक की बात करें तो अपलिंक जो होती है 500 से लेकर 100 Mbps तक होती है। ठीक, तो ये सब आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी के बारे में पढ़ेंगे।